हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इतने दिन वीडियोस नहीं बनाए, पर अब मैं ठीक फील कर रही हूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपको कब कांटेक्ट करेंगे, या कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 ऑप्शंस है। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, आंखें बंद करिए और इन चारों में से जो भी आपको अट्रैक्ट करता है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं, या फिर जो सिचुएशन आपके साथ मैच करता है, जो भी मैं आपको सिनेरियो बताऊंगी वो अगर आपके साथ मैच करता है तो रीडिंग आपकी है। तो हमारे पास है ये ग्रुप 1 येलो ब्रेसलेट, ग्रुप 2 ये ऑरेंज ब्राउन ब्रेसलेट, और ग्रुप 3 है ये ब्लू ब्रेसलेट, और ग्रुप 4 है ये ग्रीन और ब्लूइश ब्रेसलेट। तो इन चारों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। तो शुरू करेंगे। तो आप पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि कुछ किसी ग्रुप में आ सकता है कि नहीं कांटेक्ट आएगा, फिर किसी ग्रुप में आ सकता है कि कांटेक्ट होगा। तो आप पॉजिटिव आपको रहना है। और साथ में जो मैं आपको इसमें टाइम बताऊंगी वो 3 महीने 3 मंथ का उसमें हो सकता है गैप। मीन्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे तो 3 मंथ्स के अंदर ऐसे टाइप का सिचुएशन होगा। जो भी टाइम आपको बताया है मैंने उसमें 3 मंथ आगे हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च बताया सपोज, तो जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों के बीच में कभी भी कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। शुरू करेंगे ग्रुप 1, देन ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये क्रिस्टल चूज़ किया है, येलो क्रिस्टल। तो देखते हैं कि आप दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है। जिन्होंने ग्रुप 1 येलो क्रिस्टल चूज़ किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके बीच में क्या चल रहा है। पहला कार्ड है किंग ऑफ स्पेड, 10 ऑफ क्लब्स, 7 ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ हार्ट, 2 ऑफ क्लब्स। ठीक है, तो ये है। तो आपके पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो और सजिटेरियस, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन ने अभी आपसे दूरियां बना ली है, या फिर आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहता है। हो सकता है ये दूरियां जो बनाई है आपके पर्सन ने आपके साथ, ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर इन्होंने हो सकता है कहीं दूसरे जगह इनकी एंगेजमेंट हो गई हो, मैरिज हो गई हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बन गया है। और तो आपके पर्सन ने हो सकता है कि अपने फ़ायदे, उनको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में कोई बेनिफिट नहीं है, शायद इसलिए इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बना लिया है। और ये थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है, थर्ड पार्टी में ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। तो पर यहाँ जो 7 ऑफ क्लब्स है, तो ये पर्सन जो है हो सकता है आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हुई हो, जिसकी वजह से कुछ आर्गूमेंट्स अगर नहीं भी हुई है, मीन्स कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि अनसॉल्व है, और साथ में उसमें वर्क करने की ज़रूरत है, डिस्कशन करने की ज़रूरत है। ऐसे टाइप के आप दोनों के बीच में सिचुएशन है। तो अभी आपके जो पर्सन है वो पास्ट के चीज़ों को ही देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहिए या उनको अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आप लोग का अगर सिचुएशन ऐसा है तो ये रीडिंग आपकी है। अब हम देखते हैं टैरो से कि आपके पर्सन आपको कब कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करेंगे या नहीं, और करेंगे तो कब करेंगे।
जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो उन्हें कब कांटेक्ट करेंगे। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो उन्हें कब कांटेक्ट करेंगे। ग्रुप 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो उन्हें कब कांटेक्ट करेंगे। 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उन्हें कब कांटेक्ट करेंगे। 1 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उन्हें कब कांटेक्ट करेंगे। पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड है क्वीन ऑफ कप्स। ये करंट सिचुएशन जो आप लोग के बीच में है वो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या ये जो पर्सन है इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको बहुत उदास किया है, फिर भी आप इस पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के बाद भी या फिर आपको हर्ट करने के बाद भी आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हो। पास्ट इश्यूज मुझे ऐसा दिख रहा है कि 6 ऑफ वैंड्स, तो पास्ट में आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था और बिल्कुल पॉजिटिव था सब कुछ, ठीक है, बहुत हैप्पीनेस। और इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत खुशी भी दी है। साथ में आप हो सकते हैं इसी पर्सन से, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसी पर्सन से आप मैरिड हो, पर इस पर्सन के साथ अभी आपका सेपरेशन हो गया है। उसके बाद है हमें 4th डेथ। तो यहाँ लग रहा है कि अचानक से रिलेशनशिप एंड हुआ है। फिर है 2 ऑफ कप्स और देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड आप लोग को दिख रहा होगा शायद, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और है 4 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस और हेरोफेंट। ठीक है, तो आप लोग के बीच का जो सिचुएशन है वो मुझे यहाँ दिख रहा है कि पहले तो पेज ऑफ यहाँ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपके लाइफ में आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, बहुत इनको रेस्पेक्ट देते हो, पर ये जो पर्सन है हो सकता है इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के लिए, या वाइस वर्सा हो सकता है ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हो। पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपकी भी एनर्जीज है इसमें कि ये आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया है इस पर्सन का वेट करते करते, आप बहुत ज़्यादा थक भी चुके हो इस सिचुएशन से। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो और अभी आप ऐसा लग रहा है कि आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो और ये पर्सन भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, पर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में बैलेंस आए, दोनों की तरफ से बैलेंस आए। पर यहाँ कुछ तो है, हो सकता है इस पर्सन ये जो इंसान है इनके समाज में पोजीशन की वजह से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी 2 सिचुएशन के बीच में है जिसकी वजह से ये पर्सन अपने प्राइड या ईगो की वजह से आगे आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमें 2 ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में प्यार ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है जो बताता है कि आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ सोलमेट कनेक्शन है। पास्ट में आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैच्ड थे और अभी भी अटैच्ड हो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। पर ये जो आपके दिल में आपके जो पर्सन है उनका जो दिल टूटा हुआ है, या फिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी दूसरे पर्सन से मैरिड हो गए हो या इनके एंगेजमेंट कहीं और हो गई हो, जिनकी वजह से ये आपको हर्ट करके अभी खुद भी हर्ट ऐसे फील लग रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है अब इस रिलेशनशिप में आगे उनको ऐसे कुछ होप नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन कुछ भी एक्ट नहीं कर रहे हैं। और फिर भी आपके
आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं और सोचते हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में, ठीक है। और यहाँ लग रहा है कि वो चाहते हैं आपके साथ जो रिलेशनशिप है, उनको ये पता है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है आप लोग के बीच में। पर यहाँ पर लग रहा है कि या तो आप या आपके पर्सन में रिलीजियस फैक्टर्स हैं, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। तो अभी मुझे यहाँ इन कार्ड्स में कोई भी जो है कांटेक्ट, कब कांटेक्ट करेंगे वो कार्ड्स नहीं आ रहे। तो अभी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स ये पर्सन अभी आपको कांटेक्ट, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कांटेक्ट करेंगे। हम नेक्स्ट रीडिंग में फिर देखेंगे कि कांटेक्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। देखते हैं कि आप दोनों के बीच में अभी क्या चल रहा है, क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो उन्हें कांटेक्ट करेंगे। ग्रुप 2 चूज़ किया है, क्या वो उन्हें कांटेक्ट करेंगे। उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ग्रुप 2 और ग्रुप 2 के पर्सन, जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन और उनके बीच में अभी क्या चल रहा है। ग्रुप 2 और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। पहला कार्ड है 3 ऑफ डायमंड, 10 ऑफ हार्ट, 5 ऑफ स्पेड, जैक ऑफ क्लब्स और 5 ऑफ क्लब्स। यहाँ जो एनर्जीज है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो और सेजिटेरियस। तो आपके पर्सन आपके ये अभी आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। कभी इनका फोकस जो रहता है पूरी तरीके से फोकस नहीं है इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है तो ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। पर आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन हो गया है। हो सकता है आप मैरिड हो गए हो या आपके पर्सन मैरिड हो गए हो, या फिर ये पर्सन आपसे मैरिज की कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपने इनसे सेपरेशन ले लिया है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इस पर्सन ने आपसे सेपरेशन ले लिया है। अभी यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी यंग टाइप की एनर्जीज है, यंग पर्सन से आप डील कर रहे हो। तो ये जो है पर्सन ये आपसे अभी सेपरेशन में है और आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी ऑन ऑफ चल रहा है और प्यार आप लोग के बीच में है। पर अभी कुछ रीज़न की वजह से इस पर्सन ने अभी बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है रिलेशनशिप से, और आप इसी पर्सन से मैरिज करना चाहते हो। आप चाहते हो चीज़ें सुधरे, मीन्स ये पर्सन वर्क करे। ये जो ऑन ऑफ रहते हैं रिलेशनशिप में और फोकस नहीं है इनका रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन ठीक करे। आप चाहते हो कि वर्क करे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो और देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ग्रुप 2 का मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ऑन ऑफ रहते हैं रिलेशनशिप में और अचानक से आते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे टाइप के हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन क्या उन्हें कांटेक्ट करेंगे। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया है क्या उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट करेंगे, और करेंगे तो फिर कब करेंगे। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है कि उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट करेंगे, उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट करेंगे।
ठीक है। ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन, उन्हें मुझे ऐसा दिख रहा है कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं और हो सकता है आप लोग के बीच में रिलीजियस प्रॉब्लम्स हो, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हो, या फिर ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंटली अभी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि ये सिचुएशन में वर्क करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके बिना ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला और अभी बहुत सोच रहे हैं। इस सिचुएशन में आप दोनों के बीच का सिचुएशन है, ये सोच रहे हैं। और यहाँ पर है हमें नाइट ऑफ कप्स। पास्ट में भी ये पर्सन आपके पास आए थे, हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास आए थे, पर बहुत काफ़ी रिस्क लेकर ये पर्सन आपके पास आए थे। इनके लाइफ में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ पर हमें 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। इनके लाइफ में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, प्रॉब्लम्स है, फिर भी ये पर्सन आपसे एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं और जो कि वो भुला नहीं पाते हैं। और ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 ऑफ कप्स भी है। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पुरानी चीज़ें, बहुत पुरानी बातें बहुत सोचते हैं, और आप इनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड हो। ठीक है, आप इनके बेस्ट फ्रेंड के तरह हो। तो ये पर्सन आपको भुला नहीं सकते, आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील करते हैं। आपके साथ जब रहते हैं पर्सन बहुत फ्रीडम में फील करते हैं, और आप जैसे उन्हें प्यार ऑफर करते हो, आप जैसे उन्हें अपना प्यार देते हो, या फिर जिस तरीके से आप बात करते हो, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा बोर्ड हो जाते हैं, बहुत अकेला फील करते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, पर इसमें कुछ ऐसा टाइम लगेगा, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें आया है पेज ऑफ वैंड्स जो है रिवर्स। ये कार्ड बता रहा है कि आप जब बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे तब आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर हमें एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये बता रहा है कि दिसंबर इस ईयर में दिसंबर के आसपास जो है, दिसंबर से 6 वीक्स, दिसंबर या नवंबर दिसंबर के बीच में आपके पर्सन आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये कार्ड में आया है कि ये कांटेक्ट श्योरली करेंगे। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको जो है मैरिज प्रपोजल दे, या फिर कुछ ऐसा हो कि आप लोग के बीच में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि जो आउटकम है हमें वो 6 ऑफ कप्स आया है। ये पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन दिसंबर तक आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। दिसंबर या नवंबर दिसंबर में श्योरली है कि ये पर्सन कोई बिल्कुल सॉलिड स्टेप लेंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है, ये ब्लू ब्रेसलेट। तो देखते हैं आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है, उनके और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। चूज़ किया है, उनके और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। जैक ऑफ स्पेड, 9 ऑफ क्लब्स, 3 ऑफ क्लब्स, 8 ऑफ स्पेड, किंग ऑफ क्लब्स। ठीक है, तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यहाँ जो है 3 ऑफ क्लब्स बीच में है, तो ये बता रहा है कि आप लोग के जो रिलेशनशिप है, हो सकता है ये पर्सन जो है अपने वर्क की वजह से आपसे डिस्टेंस में है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे मैंने कहा
डिस्टेंस आप लोग इस पर्सन के वर्क की वजह से है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन में फील करते हैं, रिलेशनशिप में आगे ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर आप चाहते हो कि ये पर्सन इस सिचुएशन से बाहर निकले और जो है आप लोग का रिलेशनशिप ग्रो हो, सही हो, ठीक हो जाए, आप ये सब चाहते हो। पर यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अभी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, और क्योंकि आपके पर्सन अभी कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को सुधारने के लिए कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसी पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बना लिया हो या आपने बना लिया हो, वाइस वर्सा यहाँ एनर्जीज हो सकती है। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है, ये ब्लू ब्रेसलेट, क्या उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट करेंगे? जिन्होंने ब्लू ब्रेसलेट चूज़ किया है, क्या उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट करेंगे और कब करेंगे? उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट करेंगे। पहला कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोग के बीच में। 6 ऑफ वैंड्स, हो सकता है इस पर्सन के वर्क की वजह से ये पर्सन आपसे दूर है, और है यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, और है 3 ऑफ कप्स, जस्टिस और 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। हो सकता है इस पर्सन या फिर इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बना लिया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले प्लेइंग कार्ड्स में भी ये आया था कि हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो या किसी और से मैरिज हो गई हो, उसके बाद आप लोग के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है। पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने इतनी करेज नहीं दिखाई हो रिलेशनशिप में, और ये आगे सिचुएशन में आगे बढ़ गए हो, या फिर ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है कि आप दोनों की ही ये एनर्जीज है, वाइस वर्सा हो सकती है। फिर उसके बाद है हमें यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बता रहा है कि इक्वल आप दोनों ने प्यार आप लोग के बीच में था, स्ट्रॉन्ग था, और एक दूसरे को आपने बहुत जैसे आप इस पर्सन को प्यार करते थे, इस पर्सन ने भी आपको वैसा ही आपको प्यार और रिस्पेक्ट दिया। पर ऐसा ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से इमोशनली अटैच्ड हो, और आप इसी पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हो। पर कुछ सिचुएशन है, हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो गए हो किसी और से, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी आपसे डिस्टेंस बना लिए हैं, या फिर ये पर्सन मैरिड हुए हैं जिसकी वजह से ऐसे सिचुएशन हो रही है। साथ में यहाँ पर है हमें 6 ऑफ कप्स है और 3 ऑफ कप्स है, जस्टिस। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था,
फिर अचानक से हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी आप लोग के बीच में आ गई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। अब आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिले, क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं अपने सिचुएशन को लेके। इन्हें नहीं पता है सही क्या है गलत क्या है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप ही ये पर्सन जो है आप इनके साथ चाहते हो रिकन्सिलेशन, पर ये जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई है। और यहाँ मुझे अभी कार्ड्स नहीं आए हैं कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। ऐसा नहीं दिख रहा है ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पर्सन अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और जिसकी वजह से ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। और या हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी फैमिली हो, जिसकी वजह से ये अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ही ये चल रहे हैं। साथ में यहाँ पर आपके पर्सन आपको ज़रूर एम्प्रेस की तरह देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स, इन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, और आप चाहते हैं सारी सिचुएशन को ठीक करना। पर यहाँ जो थर्ड पार्टी है उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है थर्ड पार्टी का, जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी कांटेक्ट आपको नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थी रीडिंग ग्रुप 3 के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 4 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है। Four of Spade, 8 of Heart, 10 of Clubs, 7 of Clubs और है 4 of Clubs। ठीक है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स थे, पास्ट में ब्लॉकेजेस थे, या दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, ऐसा टाइप का हो सकता है। पर इस पर्सन के दिल में आपके लिए जैसे आप फील करते हैं वैसे ही आपके पर्सन के दिल में भी प्यार है। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग्स है। पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से इन्होंने डिस्टेंस बना लिया है। इस पर्सन ने हो सकता है वर्क की वजह से भी आपसे डिस्टेंस बना लिया है। आप लोग के बीच में फिजिकल डिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रहा है। पर यहाँ पर है 2 बार 4 आया है, तो ये बता रहा है कि अब आप लोग की सिचुएशन यहाँ ठीक होते हुए मुझे दिख रही है। कुछ आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक जो है वो इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए आप लोग आगे बढ़ोगे और सिचुएशन यहाँ रिजॉल्व होगी, मुझे ऐसा ये दिख रहा है। और साथ में यहाँ पर पहले हो सकता है इस पर्सन ने आपको बिल्कुल ब्लॉक्ड वाली सिचुएशन थी, अब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत म्यूचुअल है, एक दूसरे के लिए इक्वली प्यार है, और ये पर्सन अपने रिलेशनशिप में आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने वर्क में फोकस हो गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने रिलेशनशिप को साइड में कर दिया था, और अब ये पर्सन ठीक सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। देखते हैं हम टैरो कार्ड से कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। जिन्होंने ग्रुप 4 चूज़ किया है क्या उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट करेंगे? जिन्होंने ग्रुप 4 चूज़ किया है क्या उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट करेंगे और कब करेंगे? चूज़ किया है क्या उनके पर्सन उन्हें कांटेक्ट करेंगे और कब करेंगे?
पहला कार्ड है हमें 10 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ swords, Ace of cups, 7 of pentacles, 5 of swords और है चैरियट। तो आपके पर्सन क्या आपको कांटेक्ट करेंगे? आपके पर्सन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे, मुझे यहाँ लग रहा है, क्योंकि वो रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। ये आपको कांटेक्ट करेंगे मार्च के बिगनिंग में, या फिर 3 महीने जो है आगे हो सकता है, मींस 3 महीने फॉरवर्ड। मार्च है तो जैसे जनवरी, अभी क्या चल रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च के बीच में आपको ये पर्सन, मार्च तक आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि सिचुएशन को ठीक करें। इन्होंने पास्ट में जो भी आपको हर्ट किया है उसके लिए बहुत ज़्यादा उदास हैं, और ये फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, क्योंकि आउटकम जो कार्ड आया है वो हमें आया है चैरियट। तो डेफिनेटली जितने भी मुसीबत है, मुसीबतों से बाहर निकल के ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। और इमीडिएट जो फ्यूचर है वो भी मुझे यही दिख रहा है कि ये जो आप लोगों के बीच में पहले जो प्रॉब्लम्स थे वो सारी सॉल्व होके फिर ये पर्सन आपके साथ दोबारा यूनियन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हमें 2 मूवमेंट के कार्ड्स भी आए हैं, साथ में यहाँ एस ऑफ कप्स भी आया है। तो ये पर्सन आपको मार्च में या मार्च के पहले आपको कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है मार्च के 3rd वीक या फिर 3rd वीक के अंदर भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। मींस अभी जो आप रीडिंग देख रहे हैं इसके बाद भी आपको कांटेक्ट आ सकता है इस पर्सन का। मींस मार्च तक का टाइम है, इसमें कभी भी ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है पहले इनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन थी कि ये 2 चीज़ों के बीच में काफ़ी जगल्ट कर रहे थे, 2 चीज़ों के बीच में काफ़ी ये पर्सन फंसे हुए थे, पर अब ये इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं। पास्ट में ऐसे टाइप के सिचुएशन थे, और हो सकता है पर्सन अपने वर्क की वजह से बहुत ज़्यादा वर्क में फोकस हो गए थे, या फिर जो भी रीज़न है जिसकी वजह से आपके पर्सन कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, पर ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे। तो आप इस पर्सन के कांटेक्ट का वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 4 चूज़ किया था। सो